लूसेंट का जो पेज सेकंड का जो थर्ड वीडियो है, ठीक है। इसमें आगे हम पढ़ेंगे ब्राह्मण, अनयक तथा उपनिषद। तो ब्राह्मण, अनयक तथा उपनिषद क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो संहिता के पश्चात ब्राह्मणों, अनयकों तथा उपनिषदों का स्थान है। तो संहिता क्या है? चार वेदों को इकट्ठा संहिता कहा जाता है। अगर संहिता के बाद जो है ब्राह्मण ग्रंथ, अनयक तथा उपनिषदों का स्थान है, ठीक है। इसमें क्या है कि इसमें उत्तर वैदिक कालीन जो हमारी समाज था एवं संस्कृति थी उत्तर वैदिक कालीन, उनके बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। संहिता के पश्चात ब्राह्मण ग्रंथों और अनेकों तथा उपनिषदों में हमें उत्तर वैदिक कालीन समाज की जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। आगे लिखा गया है ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए लिखे गए हैं, ठीक है। जो संहिता है हमारी, ब्राह्मण ग्रंथ क्यों लिखे हैं, उनकी व्याख्या करने के लिए लिखे गए हैं, ठीक है। और प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है, ठीक है। प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है जिसके साथ दिया गया है, ठीक है। अब देखिए कि जो संहिता, प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग जो है लिखा गया है, ठीक है। तो ऋग्वेद जो है हमारा, उसका ब्राह्मण ग्रंथ अगर आपसे पूछ दिया जाएगा तो उसका है ऐतरेय वह कैशितकी, ठीक है। ऋग्वेद का क्या है? ऐतरेय वह कैशितकी, ठीक है। यजुर्वेद का है तैत्तिरीय एवं वह शतपथ, ठीक है। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? तो ऐतरेय तथा शतपथ। और सामवेद जो है हमारा, उसका ब्राह्मण ग्रंथ अगर आपसे पूछ दिया जाएगा तो सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है पंचबीस। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है क्या? पंचबीस। फिर अर्थवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, उसको पूछ दिया जाएगा तो अर्थवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ, ठीक है। इन ब्राह्मण ग्रंथों से हमें, जो ये ब्राह्मण ग्रंथ है, ठीक है, इन ब्राह्मण ग्रंथों से हमें परीक्षित के बाद और बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। जो परीक्षित जो एक राजा थे, उसके बाद की जो जो घटनाएं थी उसकी हमें जानकारी इससे मिलती है ब्राह्मण ग्रंथों से। और जो बिंबिसार था, उसके पहले क्या जो हमारा इतिहास था, उसकी जानकारी भी हमें इससे मिलती है ब्राह्मण ग्रंथों से, ठीक है। ऐतरेय क्या है? ठीक है, ऐतरेय है ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है। अब ऐतरेय के बारे में बताया तो ऐतरेय क्या है? ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ। तो ऐतरेय में राज्याभिषेक के नियम एवं कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए। तो ऐतरेय है ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद का, ठीक है। इसमें क्या बताया गया है? राज्याभिषेक कैसे किया जाएगा उसके नियम के बारे में बताया गया है और कुछ राजाओं के इसमें नाम दिए गए हैं, ठीक है। और शतपथ क्या है? ठीक है, शतपथ जो है हमारा यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। शतपथ क्या है? यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, ठीक है। याद रखिएगा, ऐतरेय है उसका और ये इसका है शतपथ है हमारा, शतपथ है हमारा यजुर्वेद का, ठीक है। तो शतपथ में गंधार, शल्य, कैकय, कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं का उल्लेख किया गया है। इनमें राजाओं का उल्लेख किया गया है, कौन कौन सा है? गंधार, शल्य, कैकय, कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं का इसमें वर्णन किया गया है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में, ठीक है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किसका, वैदिक साहित्य जो हमारा था उसमें ऋग्वेद के बाद किसका स्थान आता है? तो शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है, ठीक है। अर्णयक में यज्ञ से जुड़े कर्म कांडों की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है, ठीक है। अर्णयक, ठीक है। अर्णयक जो है ब्राह्मण ग्रंथ के बाद जो अर्णयक है, फिर उपनिषद है। तो अर्णयक क्या है? उसमें जो है यज्ञ से जुड़े हुए कर्मकांड की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति की गई है, ठीक है, अर्णयक में, ठीक है। उपनिषदों की संख्या कितनी है? उपनिषदों की अगर आपसे संख्या पूछ दी जाए तो 108 है। उपनिषदों की संख्या 108 है, जिसमें से 13 को मूलभूत उपनिषद की श्रेणी में रखा गया है। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 है और 13 मूलभूत उपनिषद है, ठीक है। इसमें यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, शरीर, ब्रह्मांड, आत्मा तथा ब्रह्म की व्याख्या की गई है, ठीक है। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयनी संहिता से प्राप्त होती है। स्त्री की सबसे सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति जो है हमें मैत्रेयनी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है, ठीक है। इसमें स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति किसमें बताया गया है? मैत्रेयनी संहिता में, ठीक है। जिसमें जुआ शराब के भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा सबसे मुख्य दोष बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है।
पुरुष की अर्धांगिनी स्त्री को किस में कहा गया है? तो शतपथ ब्राह्मण में, ठीक है, शतपथ ब्राह्मण में, ठीक है। अगला है जवालोपनिषद के 4 आश्रमों का उल्लेख भी इसमें मिलता है। जवाल उपनिषदों के चारों आश्रमों का उल्लेख भी इसमें मिलता है, ठीक है। और अगला है स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक मनुस्मृति मानी जाती है, ठीक है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में भी इसके जानकारी इससे मिलती है। तो ये था हमारा ब्राह्मण, अण्यक तथा उपनिषद जो एक टॉपिक है। अगले वीडियो में हम वेदांग एवं सूत्र के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।